स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल मैथ क्लास के अंदर। मैं हूं सुरेंद्र गोयल और मैं आपको करवाने जा रहा हूं पूरी एनसीईआरटी और एलिमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और पहली बार पूरा कोर्स 12th का, 9th का, 10th का सभी क्लासेस का पूरा कोर्स आपको यहां देखने को मिलेगा। और मैं इसके बाद साथ साथ एसएससी की, सीजीएल की, सारी बैंकिंग की और स्पेशली एचटेट की मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन की तैयारी है सारी करवाऊंगा। लेकिन आज मैं करवाने जा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स की क्लास 12th का 5.1 एक्सरसाइज। मैंने आपको पहले ही करवा दी है, 3rd चैप्टर पूरा करवा दिया है, 4th चैप्टर पूरा करवा दिया है। जिसने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं इसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कृपया आप वहां जाके देख लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं करवाने जा रहा हूं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। आपको इस मैट्रिक्स का निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले आपको सिखाने जाऊंगा मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, और उसके बाद आपको करवाने जाऊंगा मैं इसका एडजॉइंट। बहुत आसान है। अब आप देखिए कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। सबसे पहले मैं निकाल लूंगा इसको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज कर लूंगा 1 3 2 -1। ठीक है, हम निकाल लेंगे a1 1 -1 की पावर इन दोनों की एडिशन 2। देखिए a1 1 इसका मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। देखिए इसको हम छोड़ देंगे, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे -5। देखिए पहली रो छोड़ रहे हैं और पहला कॉलम छोड़ रहे हैं, आपके पास बचेगा -5 और इसका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम इस 2 का क्या निकालना चाहते हैं, कोफैक्टर 2 का। तो इसका मतलब पहली रो दूसरा कॉलम -1 की पावर इन दोनों के एडिशन कितना आ रहा है 3। अब मैं इसको छोड़ दूंगा और इसको छोड़ दूंगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। अब मैं निकालने जा रहा हूं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बच गया यहाँ पे 2। ये आता है -1 की पावर इन दोनों की सम 3। कितनी वैल्यू आ गई इसकी -2। अब मैं निकालना चाहता हूं सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू आ गई 1 और ये आ गया -1 की पावर इन दोनों के एडिशन 4 which is our 1। now adjoint of a is equal to aij ट्रांसपोज। ये निशान देखिए ध्यान से, ये ट्रांसपोज का निशान है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे। एडीजे एडजॉइंट ऑफ, शॉर्टकट फॉर्म एडजॉइंट की एडीजे, इसकी एडजॉइंट ऑफ ए। और इसका मतलब होता है a11 a12 a21 a22, इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। ये डैश इसका निशान है ट्रांसपोज का। कई किसी अच्छी राइटर की बुक ले उठाएंगे या किसी फॉरेन राइटर की बुक उठाएंगे तो वहां पर वो टी भी यूज करते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो नोटेशन है वो डैश की है, हम डैश ले रहे हैं। अगर आप टी भी लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए वहां डैश का यूज कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ डैश का इस्तेमाल हो रहा है। फॉरेन राइटर्स शायद टी का भी इस्तेमाल करते हैं कई जगह। a11 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -5, a12 की वैल्यू कितनी आ रही है -3, a21 की वैल्यू आ रही है -2 और a22 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 1। और हमें लेना पड़ेगा इसका ट्रांसपोज और ये आ जाएगा -5 -3 -2 और 1 which is our required answer adjoint of a। मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूं, ये आ रहा है -2 -5 -2 -3 और 1 which is our required answer। हमने सबसे पहले मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाला, फिर हमने तैयार की कोफैक्टर मैट्रिक्स जिस से आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स वैल्यू पुट करके, जैसे ही कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वो कोफैक्टर मैट्रिक्स चेंज होकर क्या बन जाती है एडजॉइंट ऑफ ए। और इसी का मैं जो एक और पार्ट करवाने जा रहा हूं आयोटा का, जो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। आयोटा पता नहीं क्या चक्कर है,
+1 के अंदर एक पूरा चैप्टर था, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, मैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं जो आपको काफी आसान लगेगा। थर्ड पार्ट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ये जो आयोटा का निशान होता है, आयोटा से आपको पता ही होता है, आयोटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है, आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मॉड में चेंज कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा। हम निकालेंगे कोफैक्टर A11, -1 की पावर इन दोनों का सम आ जाएगा 2। देखिए 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस आयोटा, और ये प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3 प्लस आयोटा। ओके, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 2 यानी कि पहली रो, ठीक है, और दूसरा कॉलम छोड़ दें, क्या आएगा माइनस आयोटा। ये -1 की पावर इन दोनों का सम आएगा 3 विच इज आवर आयोटा। ठीक है, फिर आएगा दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1 प्लस आयोटा, ये होता है -1 की पावर 3। ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा। फिर आपका निकलेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, बच गया आपका यहाँ पे 2 आयोटा, ये आ गया -1 की पावर 4 विच इज पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसका अर्थ होता है ए आई जे का ट्रांसपोज, इसका मतलब है A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे A11 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, ये रही आपकी 3 प्लस आयोटा। A12 वैल्यू पुट कर देंगे आयोटा, A21 की वैल्यू आएगी 1 माइनस आयोटा, और A22 की वैल्यू है यहाँ पे 2 आयोटा। ठीक है, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए जो है इसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसका ट्रांसपोज। क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। ये जो रो है 3 प्लस आयोटा, यहां आ जाएगा आयोटा, फिर यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा आपका 2 आयोटा। ये आपका राइट आंसर है। मैं जरा चेक कर लेता हूं इसका आंसर ठीक आ रहा है। 3 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा और 2 आयोटा, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले कोफैक्टरी मैट्रिक्स तैयार की, कोफैक्टरी हमारी मैट्रिक्स आ गई, जैसे ही कोफैक्टर मैट्रिक्स लेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेते ही हमारा निकल जाएगा एडजॉइंट। बहुत आसान था ना। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन, हमने अभी तक जो एडजॉइंट निकालना आपको सिखाया, वो सिखाया है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब आपको सिखाने जा रहा हूं मैं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब मैं करवाने जा रहा हूं 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एक आपको क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसमें निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने से पहले हमें निकालने पड़ेंगे इसके कोफैक्टर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया है 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इसको ए मान लेता हूं, ठीक है, यह आ जाएगा 1 -1 0 2 3 -2 2 0 और 1। ओके, अब मुझे निकालना है कोफैक्टर A11। इसका मतलब है मैं इस एलिमेंट का क्या निकालना चाहता हूं, कोफैक्टर। ओके, सबसे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा -1 की पावर इन दोनों के एडिशन 2। ओके, फिर मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा और इसको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 3 -2 0 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा 3 और -0।
इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे आप A12 का मतलब मुझे अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका निकालना है। ओके, तो अब मुझे निकालना पड़ेगा -1 की पावर इन दोनों का सम 3, डेटरमिनेंट सोल्व हो जाएगा 2 - 2 2 -2 2 और 1। ठीक है, दिस इज आवर माइनस, यह आ जाएगा 2 + 4, यह आ जाएगा -6। ओके, नाउ अब मुझे निकालना है ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 4, इन दोनों का करते हैं सम। अब देखिए 2 3 2 0 2 3 2 0, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यह आ जाएगा 0 - 6, यह आ जाएगा -6। ठीक है, इसी प्रकार आप सारे निकाल सकते हैं इसके अंदर। अब मुझे निकालना है, मैं बाकी नहीं निकाल रहा, आपको ये खुद निकालने हैं। ओके, A22 ये आपको सारे खुद निकालने हैं। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकलिए, जो 3 आया है यहां पर, ये आ गया -6, एक और -6, बाकी मैंने निकाल के रखे हुए हैं, मैं देख के लिख रहा हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आपको कॉन्सेप्ट, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ओके, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब आ गया 2 2 5, 2 2 और 5। आप खुद निकालिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा किस किसने निकाल लिए। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यहां ट्रांसपोज लेंगे, पहले इस रो को लिखेंगे 3 -6 -6 1 1 -2, यहां आ जाएगा 2 2 और 5, यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सो इजी, इसका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4, इफ A and B are given, verify this formula। ठीक है, इसको आप थोड़ा याद भी रख सकते हैं। अगर हम A और B की मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालते हैं तो पहले B का एडजॉइंट निकालेंगे, फिर A का निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हम इनको रिवर्स नहीं कर सकते कि इसको इधर ले आया इसको इधर ले आया, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ये फार्मूला है। मतलब ए बी हो तो बी पहले आता है, ए बाद में आता है। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, फिर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, यहां से निकलेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ बी। हम निकालेंगे पहले B11 -1 की पावर 2। देखिए मैं यहां पे ए लिखता था, आप सी ले लो डी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ा सा सिमिलैरिटी से ले रहा हूं। इसको लिखता हूं A11 A12, इनका लिखूंगा B11 B12। ठीक है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, B11, अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 आ गया, यहां आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। फिर निकालना है 1 2, ये -1 की पावर 3 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 बच गया, इसका आंसर आ गया -1। फिर निकालेंगे B, ये आ जाएगा आपका 2 1 -1 की पावर इन दोनों का सम 3, और 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यू आ गई 0, ये आ गया 0 आपका। फिर निकालना है A2 2, क्लियर, ये आ गया -1 की पावर 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वैल्यू आ गई 2, इसका आंसर आपका आ गया आपका सिर्फ 2। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो एडजॉइंट ऑफ B वैल्यू निकली वो आया है B11 B12 B21 और B22 का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले वैल्यू पुट करेंगे इसकी, B11 की वैल्यू कितनी है, ये 5, 12 की वैल्यू कितनी है 0, सॉरी
यहां आएगा -1 0 और 2। इसका लेना है मुझे ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ बी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 -1 0 और 2। ठीक है, 5 -1 0 और 2। इसी प्रकार आप एडजॉइंट ऑफ ए खुद निकालिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल के पहले ही रखा हुआ है, आप खुद निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये आया हुआ है 5 -2 5 -2 -3 और 1। ठीक है, अब मुझे निकालना है राइट हैंड साइड में इनकी करनी है मल्टीप्लाई, यानी कि मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी, मुझे मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट ऑफ ए से। इसका मतलब 5 0 -1 2 5 -2 -3 और 1। मल्टीप्लाई मैंने आपको करनी सिखा रखी है, ये मैंने बताया था आपको। मैंने पहले इस रो को लेंगे, रो को लेंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट से 25, सेकंड को सेकंड से 0, फिर इससे अब इस कॉलम से करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से -10 0। ठीक है, अब करेंगे इस रो को फर्स्ट कॉलम से, यह आ जाएगा -5 और -6। फर्स्ट को फर्स्ट से 2 और +2। वैल्यू आ गई आपकी 25 -10 -11 और ये आ गया आपका 4। ठीक है, मैंने राइट साइड निकाल ली है, ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड। ओके, अब मुझे निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। पहले मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद फिर उसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, नाउ फर्स्टली वी फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ए बी। पहले मैं निकालना चाहूंगा ए बी। ए बी का मतलब 1 2 3 5 2 0 1 5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने निकाल के रख रखी है। बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। सारी मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब हमारा है मल्टीप्लाई 4 10 11 25 4 10 11 25। ठीक है, मैं लगा लूंगा यहां पर मेरा मॉड 4 10 11 और 25। राइट, अब इसके लिए मैंने निकाला था A11 B11, इसको मैं C से डोनेशन नोटेट करता हूं, C11 -1 की पावर 2। ये आ जाएगा इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे 25, वैल्यू आ गई इसकी 25। C12 -1 की पावर 3, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 11, यह आ गया -11, यह आ गया 2 2 -1 की पावर 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम वैल्यू आ गई इसकी 4, यह आ गया आपका 4। फिर C2, यहां मुझे C22 निकाल दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहां 21 निकाल लीजिएगा, एक ही बात है। यहां पे मैं पहले निकाल लेता हूं 21, तो यहां पे आ जाएगा 3 और 21 के लिए दूसरी रो पहला कॉलम 10 आ जाएगा, वो भी -10 आ जाएगा। यहां आप निकालेंगे 2 2 -1 की पावर 4 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4, ये वैल्यू आ जाएगी 4। और इस प्रकार से मेरा निकल रहा है
एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसका लेना है फिर ट्रांसपोज। पहले आएगा 25, फिर आएगा -11, फिर आएगा -10, फिर आएगा 4। इसका लेना पड़ेगा ट्रांसपोज, ये आ जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले आएगा 25, -11, -10 और 4। ठीक है, देखिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आई है, ये मेरी राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है। अब हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये जो वर्ड है यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ए हैज डिटरमिनेंट 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है नहीं, बहुत आसान है। अक्सर मैंने देखा है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम ट्राई कर रहे हैं, हमें पता है फॉर्मूला, एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और जिसका ऑर्डर n हो, ऑर्डर n एंड स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालते हैं, स्टार्ट करते क्वेश्चन यहां से। ये हमारा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, ये आ गया मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसको इजी है बहुत ज्यादा, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये आ जाएगा मॉड ए तो अलग आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए अलग आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए, इसकी वैल्यू ये रही, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, एक पावर ये और n-1, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए की पावर n। ठीक है, अब मुझे पता है ऑर्डर जो है ना ये 3 है, इसका ऑर्डर कितना है 3, और इस मोड ए की वैल्यू कितनी रखी है 5 की पावर 3 विच इज 125। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन ए गिवन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जो ऑर्डर है वो गिवन था, वैल्यू निकल के आपके सामने आ गई। हमने इसको अलग अलग किया, इसकी वैल्यू फॉर्मूले से पुट करी, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, n बन जाएगा। ऑर्डर 3 वैल्यू डिटरमिनेंट की 5 दे रखी है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 125। और इसी प्रकार से मेरी एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, और मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और तब तक के लिए वेट कीजिए और खुश रहिए।